Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discussing last 15 days are left for the examination of DSSB TGT Computer Science. सो इन 15 दिन में आप लास्ट के 15 डेज़ में आप किस तरीके से अपनी स्टडी करें कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाए. सो इससे रिगार्डिंग आज हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. इसके अंदर हम साथ में ये भी डिस्कस करेंगे आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से आप कंटेंट पढ़ें ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए. ठीक है, तो सिर्फ 15 ही दिन बचे हैं. 15 दिन लगा के चलो, सिर्फ जो भी है ये 15 दिन है. इस 15 दिन में आपको जितना करना है उतना करके एग्ज़ाम में आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है. ठीक है, सो क्लास को शुरू करते हैं. उसके साथ ही आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करे. उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं है देन आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें. टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस. UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो भी आप टेलीग्राम पे ड्रॉप कर सकते हैं और सबसे पहले मैं भी अपडेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू ही पहुंचाती हूँ. ठीक है, अब हमारा टारगेट है ये 15 दिन में हम DSSB TGT कंप्यूटर साइंस को के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर पाएँ, कैसे क्वालिफाई हो पाएँ, तो उससे रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं. जैसा कि आप सभी को पता है TGT का एग्ज़ाम आपका होगा 200 मार्क्स का. 200 मार्क्स होंगे, टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे. 200 मार्क्स होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे. 200 क्वेश्चन डिवाइड होंगे दो पार्ट्स में. 100 क्वेश्चन पेपर 1, 100 क्वेश्चन पेपर 2. 100 क्वेश्चन पेपर 1, 100 क्वेश्चन पेपर 2. पेपर 1 के अंदर वही आपके टोटल 5 पार्ट्स रहने वाले हैं जो कि PGT एग्ज़ाम में हुए हैं, और जैसा ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने PGT DSSB PGT का एग्ज़ाम भी दिया था तो उनको आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो 100 मार्क्स के अंदर आपका रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स, GS, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 पार्ट आने वाले हैं. इन सभी को आपकी प्रिपरेशन जिस तरीके से करनी है, जैसे आपका जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर ध्यान दें, जो वीक है कुछ उसको भी पढ़ें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो भी सब्जेक्ट है, सपोज़ आपको रीजनिंग अच्छी आती है तो रीजनिंग में आप कितना ही कर लें, अगर आपके 17 to 18 क्वेश्चंस कवर होते हैं तो वहाँ से अगर आप और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो मे बी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका करेक्ट हो पाए. लेकिन वहीं पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान बाकी किसी अनदर सब्जेक्ट पे दें जो आपका वीक है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं. ठीक है, तो आप पेपर 1 को अपने आप से अपने एंड से प्रिपेयर करें जैसे भी आपको प्रिपेयर करना है. अब हम बात करते हैं पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की. पेपर 2 कंप्यूटर साइंस. सो कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपको पढ़ना चाहिए, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, मैं हर क्लास में जो भी क्लास लेती हूँ, चाहे क्वेश्चन कराती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हूँ या फिर कोई टॉपिक समझाती हूँ आपको, उसके अंदर मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चलती हूँ कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, करेक्ट अटेम्प्ट हो पाए. अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं लेकिन गलत भी तो हो सकता है. साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की, तो आपको रिस्क नहीं लेना एग्ज़ाम में क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट नहीं करना. तो अभी अगर हम बात करें इन 15 दिन में आप कंप्यूटर साइंस के किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस दें, किस पे आप कम फोकस दें तो भी चलेगा, और आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है इन 15 दिन में. पहली बात तो अगर आपको कुछ भी नया पढ़ना है, अगर आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बचे हुए हैं जो कि आपने रिवाइज़ नहीं किए हैं, तो 5 से 6 दिन में उन सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करें. बाकी के लास्ट के 8 to 9 डेज़ के अंदर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिविज़न पे फोकस करें. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा रिविज़न करें. सो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स हैं TGT कंप्यूटर साइंस के लिए वो है सबसे
पहले आपको ध्यान रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम पे फोकस करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अराउंड 15 to 17 क्वेश्चन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। लाइक मेमोरी से क्वेश्चन आता है, डिस्क शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, रेस कंडीशन क्या होती है, स्टोरेज को हम किस तरीके से हम स्टोर करते हैं डाटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स, मल्टी प्रोग्रामिंग, इस टाइप से टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेज फोल्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स, सीमाफोर को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सब्जेक्ट ईजी है, आप इसको कवर कर सकते हैं और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो 13 to 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से, जिसके अंदर सबसे मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक जो होगा प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल को और TCP/IP मॉडल को स्टडी करना है। उसके अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IP एड्रेसिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IPv4 कौन सा होगा, 6 कौन सा होगा, कितने बिट्स में स्टोर होता है। उसके साथ ही क्लासेस को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कितनी क्लास है, कौन सी क्लास की क्या रेंज है। साथ में टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। राउटिंग एल्गोरिदम कौन कौन सी हैं, बिट रेट क्या होती है, बोर्ड रेट क्या होती है। यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के। तो इन टॉपिक्स को आपको कवर करने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो DBMS से अगर हम बात करें, DBMS के अंदर आपको साथ में SQL भी करनी है। इन दोनों से आपको 10 to 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अकेले डेटाबेस मैनेजमेंट से 5 to 6, SQL क्वेरी से 5 to 6। SQL के अंदर बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, आपको कोई क्वेरी लिखी होगी उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, या फिर आपको प्रॉब्लम लिखी है उसको आपको उसके लिए पर्टिकुलर क्वेरी को आपको लिखना आना चाहिए कि कैसे आप उस क्वेरी को लिख पाते हैं। अलग अलग क्लोजेस कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं SQL में की, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज़ का कंसेप्ट, नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट, साथ में हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिक यूनिट्स लाइक एट्रीब्यूट, एंटिटी सेट, इनसे वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इनसे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जिस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर से भी 6 to 8 क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, यानी कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, शॉर्टिंग एल्गोरिदम को रट लो, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रट लो। वहाँ से आपको मिनिमम एक मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे अकेले शॉर्टिंग से। ग्राफ हमारे किस टाइप के होते हैं, उनमें ट्रैवर्सल किस तरीके से होता है, मैट्रिक्स से भी कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इन सब्जेक्ट्स पे तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना ही करना है। साथ में आप C इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से भी 12 से 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इनकी अलग अलग टर्म्स को आप ज़रूर पढ़ें, जितना आता है उतना पढ़ें। उसके बाद लाइनेक्स की कमांड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में। सो लाइनेक्स पे फोकस करना है। साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं और बहुत जल्दी अटेम्प्ट होते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कई क्लासेस में अच्छे से कवर कराने की कोशिश भी की है। साथ में अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, इन तीनों पार्ट्स को ज़रूर करें। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है। एक क्या, यहाँ से आपको टोटल अगर इन तीनों की बात करें MS ऑफिस,
एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक्सेल से, पावर पॉइंट से। तो यहाँ से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं बार बार। शॉर्टकट कीज़ का पता होना चाहिए आपको। और साथ में एक्सेल के लिए अलग अलग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेल से, पावर पॉइंट, इनसे आपको फाइल एक्सटेंशन का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को, एमएस ऑफिस को आपको करना ही करना है। बेसिक क्वेश्चन है, जितना हो सके उतना ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर ग्राफिक्स को ज़रूर करें। यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिफ्रेश रेट क्या होगी, रैंडम स्कैन एल्गोरिदम कौन सा होगा, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम कौन सा होगा। सो अलग अलग 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ग्राफिक्स से मिल सकते हैं। तो ग्राफिक्स को आप ज़रूर करें। HTML के टैग्स को हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर चुके हैं। HTML से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं TGT एग्ज़ाम में। और HTML के सारे टैग्स बहुत बेसिक टैग हैं। मैंने अपनी जो क्लासेस वाली सीरीज़ थी, फ्री क्रैश कोर्स फॉर DSSB PGT कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर भी उन टॉपिक्स को मैंने कवर कराया है। साथ में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप COA के कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। कैश मेमोरी, एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन सेट, इन टॉपिक्स से भी कई बार यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और कई बार जावा, ASP.NET और जावा, यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, जो सबसे मोस्ट फोकसिंग टॉपिक हैं, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक हैं, जिनको आपको छोड़ना नहीं है। हर टर्म को ध्यान से करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से करना है आपको। कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL, डेटा स्ट्रक्चर, C++, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और MS ऑफिस, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। HTML बहुत इजी है, इसको भी आप कवर कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं तो भी आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो सकता है। 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल कंप्यूटर साइंस के। इस बार टीचिंग मेथडोलॉजी साथ में इंक्लूड की गई है। तो अभी रेशो तो हम कुछ नहीं कह सकते, मे बी 90-10 की रेशो रहे। अगर हम आइडिया लगाएं PGT लेवल से, तो PGT में टोटल 200 क्वेश्चन थे, वहाँ पे 20 मार्क्स की मेथडोलॉजी आती है। तो मे बी यहाँ पे 10 की रहे, मे बी 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाएं। लेकिन वो टीचिंग मेथडोलॉजी भी आपकी रिलेट करेगी कंप्यूटर से, या फिर कुछ साइकोलॉजी बेस्ड, पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इन 90 क्वेश्चंस में से आप 60 to 70 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, अगर आप इन सब्जेक्ट्स पे अपना ध्यान रखेंगे, फोकस रखेंगे। और बाकी के मार्क्स आप अपना जो कॉमन पोर्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, कॉमन पोर्शन को। क्योंकि अगर हम बात करें DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की, तो उसकी जो प्रीवियस एग्ज़ाम की कट ऑफ थी वो हमारी 90 के अराउंड थी। इस बार जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करेगी। तो आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 110 to 120 रहने वाली है। तो इतने मार्क्स आप किस तरीके से ले सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आपका सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका कॉमन पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस भी चीज़ पे आपकी कमांड है आप उस पर फोकस रखें। साथ में जो दूसरा सब्जेक्ट बचता है, लाइक अगर किसी का सब्जेक्टिव पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो कॉमन पोर्शन को ढीला ना छोड़े, कॉमन पोर्शन को भी अच्छे से कवर करे, ताकि कहीं ना कहीं जो वेटेज है वो हमारी मिनिमम क्राइटेरिया तो 40% का है ही है, वो तो आपको करना ही है। लेकिन कट ऑफ में आप कब जा सकते हैं, जब आप हाईएस्ट रैंक लेंगे। और उसके साथ ही आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए, यानी कि साथ में आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। साथ में आप मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे जब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्योंकि PGT लेवल में बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार यही बोल रहे थे कि मैम हमारा एग्ज़ाम जो है वो लास्ट में छूट गया। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको स्टूडेंट्स पढ़ ही नहीं पाए, रीड ही नहीं कर पाए। उनको यही नहीं पता उनको वो आते भी थे या नहीं आते थे। एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और 200 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स का टाइम है। उस टाइम में आपको टोटल 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े लेंथी होते हैं, लाइक रीजनिंग, मैथमेटिक्स का पोर्शन तो लेंथी होता ही होता है। कंप्यूटर में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस आप लेंथी होते हैं। तो वो मैनेजमेंट आपको
करनी है, साथ में मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके साथ ही अब आप पढ़ें कहाँ से, क्या क्या चीज़ें पढ़ें। जो हमारा फ्री क्रैश कोर्स था, फ्री क्रैश कोर्स, एक तो उसकी टोटल 13 क्लासेस को ज़रूर देख लें, 13 क्लासेस हो रखी हैं, उनको ज़रूर देखें। साथ में MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, मॉक टेस्ट सीरीज़, MCQs के लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसके अंदर टोटल 10 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, उनको देखें। ये दोनों चीज़ें तो आपको देखनी ही देखनी है TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। साथ में कंप्लीट रिवीजन की क्लास है, कंप्लीट रिवीजन की क्लास है, उसको भी ज़रूर देखें। उसमें हमने कई सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर किया हुआ है और उन सब टॉपिक्स में साथ में ये भी बताया है किस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप ये लास्ट 15 डेज़ स्ट्रेटजी, जो लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं, उनको आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे आपको आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट का किसी भी पॉइंट में, किसी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक करना ना भूलें। उसके साथ ही ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।